बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं, तब सब कुछ धुंधला लगता है और रास्ते नजर नहीं आते। तब मन में विश्वास ही हमें घर को चलाता है। ऐसे समय में हम अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना ही संगत जी हमारी जीत है और हर असंभव को हम संभव कर सकते हैं। जैसे एक छोटे से पौधे को एक नन्हे के बीज पर विश्वास होता है, ये एक बड़ा वृक्ष बनेगा। ऐसे ही हमें अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पर विश्वास करना चाहिए। पौराणिक कथा है कि हनुमान को सागर पार करने के लिए एक विश्वास था कि मैं ये सागर पार कर लूँगा, और भगवान श्री राम का नाम लेकर वो लंका पार कर गए। वैसे ही मीराबाई अपने कृष्ण को पर विश्वास था, कई उसको तर्पणाया गया, विष दिया गया, लेकिन मीरा सुरक्षित रही। जब तक हम अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पर विश्वास करेंगे और कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, आज जो भी है मैं हजूर बाबा जी की कृपा है। जब घर से हम निकलें यही सोच के निकलें कि हजूर मेरे बाबा जी मेरे हर कार्य को आप पूर्ण करना, और वो जरूर करेंगे। कहते हैं, आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने शेयर करता हूँ कि महाराज बाबा जी उन दिनों जयपुर में नाहरगोड़ पर परम पूजनीय माता जी और दोनों छोटी बहन सतरोज जी और श्री परम पूजनीय सुदेव जी किराए के मकान पर रहते थे। उसी मकान के हॉल के कमरे में सत्संग होता था। ऊपर एक सिंधन किराएदार रहती थी, उसके बच्चे भी वहीं थे, पर उसका पति लंदन में कारोबार करता था। साल के बाद वो जयपुर आता था। जयपुर की सारी संगत हर सुबह 4 बजे दर्शन करने आदर्श नगर से जाती थी। बुधवार को नीचे हॉल में दिन में सत्संग होता था, शब्द कीर्तन होता था और महाराज जी का वचन होता था। सिया राम की धुन ऐसी लगती थी कि दिल्ली से भी संगत दर्शन करने आती थी। वह सिंधी औरत जो किराएदार थी, वह कभी महाराज जी के सत्संग में नीचे नहीं आई, अपने आप में मस्त रहती थी। महाराज जी ने कभी उसे बुलाया ही नहीं। एक दिन अचानक ही सत्संग हो रहा था। हजूर जी विराजमान थे, संगत बैठी थी। उसके मन में क्या विचार आया, सत्संग में आकर बैठ गई और सत्संग सुना। बड़े अदब से बैठी रही। जब भोग पड़ा, प्रसाद लेकर अपने कमरे ऊपर जाने लगी तो महाराज जी ने उससे आवाज थी, ए बेटी रुक जा, मेरी बात सुन ले। आज तेरे मन में क्या विचार आया? तू नीचे आकर सत्संग में बैठ गई, नमस्कार किया और प्रसाद लिया। पहले तो यह चुप रही, फिर बड़े अदब से बोली कि आपका वचन फरमान है जो कि मेरे लिए आपकी नीचे सत्संग में बैठ गए। मुझे बड़ा आनंद आया। सोचा कि सत्संग में बड़ी दूर दूर से आती हैं। मैं नदी के किनारे बैठी हूँ और मेरे भाग में पानी नहीं लिखा है। मैं हर रोज आया करूँगी। हजूर की बड़े खुश हो गए। बोले, ए बच्ची, आज तो तूने सत्संग सुना है और तूने उसका फल देता हूँ, मांग क्या मांगती है? उसने बड़े अदब से कहा, पिताजी बस आप कृपा करो, जो आप ठीक समझो वो प्रसाद दो। मेरे धन भाग जो आपकी नज़र पर मेरी पड़ी है,
महाराज जी बोले, अच्छा फिर सुन, इस वक्त घड़ी का समय नोट कर ले। तेरा पति इस वक्त लंदन के अस्पताल में भर्ती है। इंजेक्शन लग रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, पर ठीक नहीं हो रहा। मैं यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। अगर तेरे को शक है तो तू टेलीग्राम करके पता लगा ले मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। थोड़ा घबरा गई औरत बोली, पिताजी, दुनिया इतनी दूर से आती है, ऐसे थोड़ी आती है। आपके दरवाजे की मिट्टी लोग माथे पर लगाते हैं, बड़े बड़े सेठ आपके दर पे आते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, आपके दर पर बर्तन मारते हैं। ऐसे कोई थोड़ा आता है। जब रात को लंगर चलता था मैं देखती हूँ, पुरानी पुरानी बीमारी लेकर आप पर कृपा कर देते हो। गरीब बेइलाजों को आप सबकी मुरादें पूरी करते थे। आप शक्ति वाले हो, मैं कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंधी हैं। मैं इसलिए नहीं आती। इन अदब की बात सुनकर महाराज जी बोले, तेरे पति के पेट में दर्द है, इसलिए वो चिल्ला रहा। अब तू कागज पेंसिल लेकर, एक 55-60 साल का डॉक्टर अभी अंदर गया है और उसने ऐसी दवाई पिलाई है, तेरे पति को उल्टियाँ होने लगी। उस उल्टी में मांस का टुकड़ा आंतों में फंसा है जो बाहर निकल जाएगा, और तेरे पति को मैंने यहाँ बैठे बैठे ठीक कर दिया। और वो हाथ का जो डॉक्टर है वो भी मैं ही हूँ। जो डॉक्टर है और जवान भी डॉक्टर है, जवान है पर काम मेरा है, बैठे बैठे कर दिया। तू चाहे चिट्ठी लिखकर पूछ ले, और 8 दिन बाद ये बात साफ हो जाएगी। जब अवतार चिट्ठी तेरे को मिल जाएगी और तुझको विश्वास हो जाएगा अपने बाबा जी पे कि क्या कहा। एक गुरु भाइयों, ऐसा ही हुआ जब उसके पति अपना सारा हाल लिखकर इधर दूसरी चिट्ठी आई तो बाबा जी यहाँ बैठे बैठे सारी बताई। यह सिंधी औरत सत्संग में आकर बैठने लगी। फिर मैंने सुना है यह सिंधी आदमी जयपुर आकर आधा मकान ही खरीद लिया था जो हजूर को दिया। कहते हैं मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज पे जिसने विश्वास कर लिया उसका प्रारंभ हो गया। विश्वास संगत जी वो पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ता है। उस पौधे में धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए। वो मेरे हजूर बाबा जी देंगे। कहते हैं गेहूं की फसल में धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आंधी भी चाहिए, तब गेहूं निकलती है। और इसका मतलब है कि हमें हर कष्ट में हर समय एक जैसा नहीं आता। संगत जी, जीवन में हर समय को गेहूं को पकने में कई कष्ट मिलते हैं, तब जाके गेहूं पकती है। ऐसे ही मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कहते हैं कि जीवन बड़ा ही नीरस है, जहाँ सुख भी आते हैं वहाँ दुख भी आते हैं। निराशा नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु पर विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा, तब गेहूं पकेगी और दाने निकलेंगे। इसलिए हर स्थिति में अपने को झेलने की कोशिश करिए और अपने हजूर को याद कीजिए कि मेरा हर कार्य आप ही ने करना है, आपके द्वारा ही होना है। और मन में विश्वास रख आप जो भी कार्य करेंगे जरूर पूरा होगा। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया